नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। आज हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं, बहुत छोटी सी है, बहुत ही प्रेरणादायक है। आप सुनेंगे तो आपको भी काम आएगी। जो लोग फालतू बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, हर बात पर बोलते रहते हैं, चलती फिरती बात पर बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों पर ये है। एक आश्रम था और उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य और एक गुरु, बुजुर्ग गुरु रहते थे। एक व्यक्ति आया उस आश्रम में और उसने उनसे ज्ञान की बात पूछी। जो ज्ञान की बात उन्होंने पूछी तो उन्होंने थोड़े से शब्द उनको पकड़ा दिए, बता दिए। और वो 15 दिन रहा व्यक्ति, उसने 15 दिन वो एक ही शब्द सुना और नया कोई शब्द नहीं सुना, न पुराना देखा। जैसे बुद्ध कहते हैं, वो उसको हजारों बार कहे हैं उस शब्द को। जैसे सत्य को सत्य और असत्य को असत्य की तरह जानो, मतलब सत्य को सत्य मानो और असत्य को असत्य मानो। इतना ये एक किताब है, बहुत बड़ी, हजारों इसमें पेज हैं और हर पेज पे बोलते हैं इस बात को। अब लोग समझते नहीं। उस किताब को पढ़ते पढ़ते बहुत लोगों को ध्यान भी हो जाता है, मतलब बोधि प्राप्त हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है। वो किताब मेरे पास नहीं है, मैंने गुरु ओशो से सुना है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15 दिन बाद फिर एक बंदा और आ जाता है आश्रम में और वो बड़ी बड़ी बात करता है, वेदांत की बात करता है, पुराण और बहुत सारे ग्रंथों की बात करता है, नई नई बात करता है और घंटों बोलता रहता है। तो वो पूछते हैं कि गुरुजी आपको कैसा लगा मेरा? कि मैं बहुत देर सुना तुमको, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। आप क्या बोले ये मुझे पता नहीं चला। आपका गीता क्या बोलती है, रामायण क्या बोलता है, वेद क्या बोलते हैं, उपनिषद क्या बोलता है, पुराण क्या बोलती हैं, ये सब समझ में आ गया मुझे। पर ये समझ में नहीं आया कि तुमने क्या बोला। तुमने तो कोई शब्द नहीं बोला, सब उधार के शब्द बोले। उधार समझते हैं ना, किसी से सुना और आगे पेश कर दिया। तो इस तरह के ज्ञान से किसी को कुछ मिलता नहीं है। अगर तुम अपने शब्द ढूंढोगे, अपनी संरचना ढूंढोगे, अपनी खास बात ढूंढोगे, तो निश्चित ही आप बुद्ध बन सकते हैं। थोड़े शब्दों से ही काम चलाओ, क्या दिक्कत है? काम चलता है तो चलाइए। बुद्ध तो इन शब्दों से ही काम चलाते थे, बहुत जगह, बहुत बार चलाए। और अपने शिष्य से चर्चा करते थे। क्या करते थे कि सुन, भिक्षु से बोले, अपने शिष्य से बोले, सुन कि अगर गंगा के किनारे पड़े हुए रेत के कण और वो सभी, वो कितने होंगे आप बताओ? तो शिष्य ने बोला कि अनगिनत, असंख्य, कोई अंदाज़ा नहीं कितने हैं। तो बोले वो सारे कण गंगा हो जाएं तो उसके किनारे कितने होंगे कण फिर? कि असंख्य असंख्य, ये तो कोई बहुत ज़्यादा है। और इतना तुमको पुण्य मिल जाए तो बड़ी बात है ये तो बोलते हैं वो, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य की तरह जानो। असत्य क्या है? जो झूठे लोग बोलते हैं वो सत्य है, और जो सत्य बोलते हैं, बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, वो सत्य है। तुम चोरी करते हो, वो सत्य है। तुम अपराधी हो, ये सत्य है। मेरा मतलब अपने दर्शकों से नहीं, एक व्यक्ति को ए या बी, किसी आदमी को ले लो, ब को ले लो, भा को ले, भा ले लिया। वह आदमी जो कर्म करेगा उसे वैसे ही शब्दों में बोलो। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं आश्रम में जाके? चोर कहेगा, महाराज मुझे ऐसी कोई श्लोक बताओ, कोई विद्या बताओ जो मैं चोरी न करूं।
और झूठा कहता है, महा झूठा, दिन रात झूठ बोलता है, उसे झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है। वो कहता है कि मैं सत्य बोलने की कला आ जाए मुझ में। महाराज ये बताओ, एक आदमी मर्डरर, हत्यारा, वो कहता है कि हत्या कैसे छूट सकती है? छूट सकती है, चोरी भी छूट सकती है, झूठ बोलना भी छूट सकता है, पर उसके साथ साथ बहुत त्याग करना पड़ेगा तुमको। वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जो आपके आसपास है, वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आप चोरी करते हैं तो आप कह दीजिए सारी दुनिया में ढोल बजा के, सबसे पहले अपने आगे कहिए, फिर दुनिया के आगे कहिए कि हाँ मैं चोरी करता हूँ, और आप लोगों से अब तक झूठ बोलता रहा, अब मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैं हत्या करता रहा, इसे इसकी हत्या किया, सबसे पहले अपने आगे स्वीकार करो, दुनिया में ढोल बजा दो। तो ये बात फिर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। हमारे अंदर ऊर्जा होती है, नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। उस नकारात्मक ऊर्जा को आप एक्सेप्ट कर लेंगे अपने आगे, दुनिया के आगे, तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रकट करने लगेगी धीरे धीरे। लोग आपसे डरेंगे नहीं, तो कहेंगे तो सत्य बोलने वाला आदमी है, इससे क्यों डरना। ऐसे ही उन गुरुओं पे कुछ शब्द थे जो बुद्ध पे थे, और उन्हीं से उन्होंने इतना प्रवचन दिए, बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत सारा और उदाहरण दिए। हजारों पेज की किताब लिखी गई है बुद्ध की, और कितने इसमें प्रवचन छूट गए हैं, और कितने लोगों ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बढ़ा दिए हैं, ये किसी को नहीं पता। 2600 साल पहले क्या बोला गया और आज क्या लिखा गया, किसी को नहीं पता। ये जब कहते हैं ना, एक सवाल छोड़ के जाता हूँ आपके सामने। एक गुरु कहते थे कि तू जा, एक हाथ से ताली बजाना सीख। और जंगल भटका, गांव शहर भटका, तो एक हाथ से ताली नहीं बजा पाया। आप बताएं कि एक हाथ से ताली कैसे बजा सकते हैं, और कौन बजा सकता है? क्या प्रत्येक आदमी या कुछ लोग, बहुत उंगलियों पर गिने हुए लोग? तो आंसर हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, मैं हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सब्सक्राइब और कमेंट्स और लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को। पसंद आए तो, पसंद ना आए तो आप कमेंट्स वैसे ही करें, पसंद आए तो कमेंट्स उस तरह करें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कमेंट्स करें। कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरे आवर्स तो आ रहे हैं 4000, परंतु सब्सक्राइबर नहीं है मेरे 1000, तो मैं कुछ पैसा ले सकूँ, कुछ पैसे प्राप्त कर सकूँ। हालांकि मैं शौक़ के लिए किया था, परंतु कब तक करता रहूँगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, साधुवाद। चलिए विदा लेते हैं।